तो वहीं कल क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड दौरे पर रहे और ऐसे में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र झारखंड के लिए जारी किया। इसमें 25 बड़े वादे झारखंड की जनता से किए गए हैं। सबसे पहले महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। तो वहीं 5 साल में 5 लाख रोजगार देने का भी वादा इस संकल्प पत्र में किया गया है। अब देखिए, झारखंड में यूसीसी को लागू करेंगे, ये भी इस दौरान गृह मंत्री की तरफ से कहा गया है, पर आदिवासी इससे अलग रहेंगे, इस बात को भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। तो भाजपा ने झारखंड में 10 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने, बेरोजगारों को हर महीने 2000 रुपए और विधवा दिव्यांग को 2500 पेंशन देने का संकल्प किया है कि 2500 रुपए इनको दिया जाएगा। साथ ही महिलाओं को हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए दिए जाएंगे। तो वहीं 2.87 लाख जो खाली पड़े पद हैं, सरकारी पद जो खाली पड़े हैं, उनको भी भरा जाएगा। गरीब परिवार का 10 लाख का इलाज मुफ्त होगा। इसके अलावा सभी परिवार को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। ये गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कहा गया है। जो 25 वादे इस संकल्प पत्र में किए गए हैं उसमें पूरा फोकस है, यूं कह लीजिए कि खास तौर पर जो फोकस है वो महिलाओं पर है, वो आदिवासियों पर है। क्योंकि झारखंड में कहते हैं जल, जंगल और जमीन को लेकर हमने देखा है किस तरीके से राजनीति होती है और आदिवासियों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, उनके हकों को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और इसी बात का जिक्र हर बार किया जाता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल जिस तरीके से झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया, उसमें 25 साल पूरे होने पर, यानी कि राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर 25 संकल्प पत्र किए गए हैं, संकल्प जारी किए गए हैं, जो वादे इसमें हैं। और आपको ये बता दें कि इसमें यूसीसी, जैसे कि अभी मैंने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया गया है। एक सभा में ये भी उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, लेकिन आदिवासियों पर ये लागू नहीं होगा। हालांकि हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर अमित शाह बरसे हैं और क्या कुछ उन्होंने इस दौरान का, एक बार जरा आप भी सुन लीजिए। पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशाओं और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प में है। कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा का संकल्प पत्र, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं और अखबारों में भी इस खबर को जगह दी गई है। और देखिए, महिला, युवा, किसान और दलितों को साधा किया, इसी हेडलाइन के साथ अखबारों में इस खबर को जगह दी गई है। अमित शाह को आप सुन रहे थे। हेमंत सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं, तमाम बातों का जिक्र करते नजर आए। आदिवासियों की संख्या घुसपैठ की वजह से घटी है। झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे और झारखंड में घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। पिछड़ा वर्ग का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग को सम्मान दिया। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी है। इन तमाम बातों का जिक्र जब वो संकल्प पत्र जारी करने के बाद संबोधित कर रहे थे तो उनके तरफ से किया गया। साथ ही साथ उनके तरफ से ये कहा गया कि झारखंड के विकास के लिए बड़े काम लगातार किए जा रहे हैं। और उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए।
हेमंत सोरेन की सरकार के समय में झारखंड का आदिवासी सुरक्षित नहीं रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। 15 नवंबर को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का हमेशा के लिए निर्णय किया और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को पूरा देश आदिवासी गौरव वर्ष के रूप में मनाएगा। केंद्र सरकार की सभी शिक्षा की प्रणालियों में पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण सुनिश्चित कर पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने का काम किया और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए अनेक सारी योजनाएं बढ़ाई। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। तो संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह जब अपना संबोधन शुरू करते हैं तो सबसे पहले आदिवासी के गुरु और धरती आबा के नाम से प्रसिद्ध भगवान बिरसा मुंडा को नमन करते हैं, सिद्धू कानू का जिक्र करते हैं। कुल 25 संकल्प है इसमें भारतीय जनता पार्टी के, जिसमें सबसे अहम ऐलान बीजेपी के लिहाज से यूसीसी रहा। झारखंड में अब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होगी, ये उन्होंने कहा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि हम प्रदेश में तो यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन आदिवासी समुदाय को इससे बाहर रखा जाएगा। झारखंड में एक के बाद एक पेपर लीक हुए, इस मसले पर उन्होंने घेरा। पेपर माफिया ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया, ये अमित शाह ने कहा। लेकिन जो लोग झारखंड को जानते हैं वो ये समझते हैं कि आदिवासी बाहुल राज्य होने के नाते आदिवासियों को यहाँ पर विशेष अधिकार हासिल है, चाहे वो सीएनटी एक्ट के जरिए हो, चाहे वो संथाल परगना एक्ट के जरिए हो, चाहे वो पेसा के जरिए हो। वहाँ पर जमीन के लिए विशेष प्रावधान है आदिवासियों के लिए। अब यूसीसी को लेकर के एक भ्रम की स्थिति थी कि अगर ऐसा होगा तो वो तमाम जो अधिकार है वो उनसे छिन जाएंगे, लेकिन अमित शाह ने क्लियर कट कह दिया कि अगर हमारे प्रदेश में सरकार बनेगी तो यूसीसी लागू करेंगे, लेकिन आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे। साथ ही साथ उन्होंने पेपर लीक को लेकर के बड़ी बात कही है और उन्होंने क्या कुछ कहा संकल्प पत्र जारी करते हुए, वो आपको एक बार सुनना चाहिए। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है
उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो झारखंड के सिंहभूम में गृह मंत्री अमित शाह के हुंकार, कहा झारखंड से चुन चुनकर घुसपैठिए निकालेंगे, आदिवासियों की बेटी और भूमि को बचाएंगे। ये गृह मंत्री मंच से कहते हुए नजर आए जब वो यहां पर विपक्ष को भी घेर रहे थे। और साथ साथ यहां पर देखिए, आपको ये बताएं, जो राज्य सरकार है उस पर भी पूरी तरह से हमलावर यहां गृह मंत्री यहां पर नजर आ रहे थे। और साथ ही आपको ये बताएं कि घुसपैठियों का जिक्र करते हुए उन्होंने ये कहा कि यहां से चुन चुनकर घुसपैठियों को निकाला जाएगा, कुशासन के अंत। और साथ साथ माटी रोटी बेटी बचाने का नारा भी यहां पर गृह मंत्री की तरफ से दिया गया। तो देखिए, झारखंड के हजारीबाग में अमित शाह की चुनावी रैली, और ऐसे में झारखंड में आदिवासी घट रहे हैं, ये उन्होंने कहा। बीजेपी सरकार बनेगी तो आदिवासियों को बचाएंगे। आदिवासी आप जानते हैं कि एक ऐसा मुद्दा है, और जब हम बात खासतौर पर झारखंड की करते हैं जिसको लेकर खूब राजनीति होती है, खूब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आदिवासियों के हक पर डाका डाला गया है, जो घुसपैठी राज्य में घुस रहे हैं उनकी तरफ से उनके अधिकारों पर डाका डाला जाता है, और ऐसा नहीं होने देंगे। अब घुसपैठी भी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा राजनीति होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। और इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से सिंहभूम में ये कहा गया कि जो घुसपैठी घुस रहे हैं राज्य में उनको खदेड़ा जाएगा बाहर, और साथ ही साथ जो आदिवासियों के अधिकार हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाएगा, उनका हक उनको ही मिलेगा, और उनके हक में कोई और डाका नहीं डाल सकता है। तो देखिए, झारखंड में संकल्प पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी का भी पोस्ट सामने आया। विकास, युवाओं को रोजगार के लिए संकल्प पत्र, और रोटी बेटी और माटी की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध। और जब कल गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे संकल्प पत्र जारी करने के बाद, तब भी उन्होंने रोटी माटी और बेटी का जिक्र करते हुए, उनके संरक्षण का जिक्र करते हुए तमाम बातों का जिक्र किया। और देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी तरफ से पोस्ट किया गया, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि किस तरह से झारखंड के विकास के लिए आगे काम करेगी, जो बीजेपी है वो काम करते नजर आने वाले हैं।